अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है बेसिक ग्रामर लेसन नंबर 6। सबक शुरू करने से पहले पिछले सबक को सुनेंगे पहले, फिर आज का सबक पढ़ेंगे। सबक नंबर 5 में हमने आपको इसमें इशारा अस्माए इशारा के बारे में बताया था। अस्माए इशारा उनको कहते हैं, उन वर्ड्स को कहते हैं जो किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। वो दो तरह के होते हैं, ये हमने आपको बताया था। इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बाईद। करीब यानी जो चीजें पास रखी हैं, करीब रखी हैं, उनकी तरफ जो इशारा करते हैं उनको इसमें इशारा करीब कहते हैं। और जो चीजें दूर होती हैं उनकी तरफ इशारा करने के लिए जो वर्ड्स हैं उनको इसमें इशारा बाईद कहते हैं। चीजें दूर रखी हो या वहां पर मौजूद ना हो, दोनों के लिए इसमें इशारा बाईद ही इस्तेमाल होता है। ये हमने आपको दिखा दिया था। इसमें इशारा करीब की कौन कौन सी फॉर्म है। हाजा, हाजानी, हाउलाई, ये मुज़क्कर के लिए है। हाजिही, हातानी, हाउलाई, ये मुन्नस के लिए है। बाईद के लिए जालिका, जानिका, उलाइका, और मुन्नस के लिए तिलका, तानिका, उलाइका। मतलब इनका हमने आपको बता दिया था, अब आप यही सुनाने। सईदा ताज बानो, कैमरा अपना ऑन कीजिए। जी मेहर बताइए। जी सर। जी सर, क्या बताना है? जो आपको कल बताया था, अभी हमने आपको बताया भी है। इसमें इशारा किसको बोलते हैं, क्या क्या फॉर्म्स उसके इसमें इशारा इसे बोलते हैं जो वर्ड्स कुछ इंडिकेट करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। जी, किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए, इंडिकेट इशारा करने करना के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनको इसमें इशारा कहते हैं। तो कितने तरह का होता है इसमें इशारा? दो किस्म के, इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बाईद। जी, तो इसमें इशारा करीब सुनाइए आप। इसमें इशारा करीब हाजा, हाजिही, हाउलाई। हाजा, हाजानी। पहले देखिए, आप इस तरह किया कीजिए। अरबी में हमने बताया था कि डुअल और प्लूरल, इनको बहुत ज्यादा अहमियत है। हर एक के लिए अलग अलग फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो मुज़क्कर के लिए जब आप इस्तेमाल मुज़क्कर की जब सुनाएं तो उसकी तीनों फॉर्म सुनानी है आपको। पहले मुज़क्कर की, फिर मुअन्नस की। तो पहले जी मुज़क्कर सर। की वाहिद सुनाइए, फिर तस्निया, डुअल को तस्निया बोलते हैं, फिर जमा, प्लूरल को जमा बोलते हैं। हाजा, हाजी, हाजा, हाजा, हाजी, हाउलाई। हाजा, हाजानी। देखिए, तस्निया हाजा, जो होता है, हाजानी, डुअल जो होता है, वो अलिफ नून के साथ आता है। कितनी बार हम इसको बता चुके हैं। अलिफ नून डुअल की पहचान होती है। हाजा, हाजानी, हाउलाई। हाजिही, हा, हाजानी और हाउलानी। जी, देखिए इसमें हमने आपको एक चीज और बताई थी डुअल वाले में, कि डुअल वाला ये कभी अलिफ नून की जगह या नून के साथ आता है। या नून, हा जैनी, हा जैनी, हा तैनी, हा जैनी, हा तैनी। ठीक है। जी सर। और बाकी जो होंगे वो सब ऐसे ही रहेंगे, ये बदलते नहीं है। चलिए मुअन्नस का सुनाइए फिर से आप। इसमें इशारा करीब मुअन्नस वाले, फेमिनिन वाले। हाजिही, हा, हाजाइनी, हाउलाई। हातानी, हासिगी, हातानी, हातानी। हाउलाई। जी, तो इसमें इशारा बाईद सुनाइए मुज़क्कर वाले। जालिका, जालिका, जी, अलानिका, उलाइका, उलाइका। लाइका। जी, मुअन्नस वाले।
मुअन्नस वाले सुनाइए। तिलका, तानिका, उलाइका। जी यूसुफ आपने याद किया है? हाँ हाँ जी। जी बताइए इसमें इशारा कितने तरह के होते हैं? दो। कौन कौन से? इसका नाम इशारा। इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बाईद। इसमें इशारा वाइद। चलिए आप बताइए फुंजा, इसमें इशारा करीब सुनाइए। कैमरा ऑन कीजिए अपना। फुंजा फातिमा, जी सर। इसमें इशारा करीब सुनाइए। इसमें इशारा करीब जो जो वर्ड्स किसी को इंडिकेट करते हैं उसे इसमें इशारे कहते हैं। जी इसमें इशारा कहते हैं, और जो करीब के लिए इंडिकेट करते हैं वो इसमें इशारा करीब कहलाते हैं। लेकिन उनको सुनाइए, कौन कौन से हैं वो बताइए। वो हाजा, हाजा, हाजानी, हाजाही, ये नहीं, हाजानी, 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 हाउलाई। हाउला। हाजा सिंगुलर के लिए है, जैसे हमें कहना हो एक लड़का तो हाजा इस्तेमाल करेंगे, हाजल वलदु। और अगर हमें कहने हो दो लड़के तो हाजानी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हाजानी दुअल के लिए हाजानी वलदान। और अगर हमें जी कहना सर। हो ये बहुत सारे लड़के, बहुत सारे मतलब दो से जायद जो हो, उसमें कितने भी आ सकते हैं दो से जायद के लिए, तो हाउलाइल औलाद कहेंगे, हाउलाइल औलाद। चलिए फाइजा खान आप इसमें इशारा बाइद बताइए। थोड़ा तेज तेज बोलिए थोड़ा। जालिका, जी और डुअल के लिए जानिका, जी और प्लूरल के लिए उलाइका, जी मोनस के लिए मोनस के लिए तिलका, एक अकेले सिंगुलर के लिए, और डुअल के लिए तानिका, जी और प्लूरल के लिए उलाइका। जी और अच्छा। चलिए ताज बानू जी सर। आप बताइए इसमें इशारा किसको कहते हैं? इशारा दो किस्म के होते हैं। इसमें इशारा इशारा करीब, बोलिए। इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बाइद। कहते किसे हैं इसमें इशारा? जी। इसमें इशारा किसको जो बोलते हैं? जो वर्ड्स दैट इंडिकेट समथिंग एट डिस्टेंस, जो वर्ड्स करीब के बारे में बताए हमें और दूर के बारे में बताए, उसे इसमें इशारा और इसमें इशारा करीब कहते हैं और इसमें इशारा बाइद कहते हैं। ठीक है, इसमें इशारा कहते हैं उन वर्ड्स को जो किसी की तरफ इशारा करें, किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। पॉइंट आउट करे किसी चीज को, तो उनको इसमें इशारा या अस्माए इशारा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत इशारा करने के लिए कभी हमें पास की चीजों की तरफ इशारा करना होता है, कभी दूर की तरफ इशारा करना होता है। तो पास की तरफ जिन वर्ड से इशारा करते हैं उनको इसमें इशारा करीब कहते हैं, और दूर जो चीजें होती हैं उनकी तरफ इशारा करना होता है तो उन वर्ड्स को इसमें इशारा बाईद कहते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज हमने आपको ये बताई थी कि काफ जो होता है इसमें इशारा बाइद के अंदर, काफ जो होता है जालिका में, आप देखिए हम दिखा देते हैं आपको यहाँ पर, जालिका में काफ है, जानिका में काफ है, उलाइका में काफ है, तिलका में काफ है, तानिका में काफ है, उलाइका में काफ है।
तो इसमें जो एक काफ है अक्सर अक्सर इनमें होता है, इन दो में जो शुरू वाले हैं वाहिद वाले, इनमें जो एक काफ है, ये वाला काफ जो मुखातब होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग बदल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके अकॉर्डिंग ये बदल जाता है जिससे हम बात कर रहे हैं उसके मुताबिक। ताज बानो सामने देखिए, फंजा फातिमा कैमरा अपना नीचे कीजिए थोड़ा। जैसा कि अब मान लीजिए हम दो आदमियों से बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि तुम दोनों का रब, तुम दोनों का रब अल्लाह, तुम दोनों का रब अल्लाह, या तुम सबका रब अल्लाह, तुम सबका। देखिए तुम सबसे बात कर रहे हैं हम, हमारे मुखातब बहुत सारे लोग हैं, तो हम अब देखिए अगर हम कहेंगे वो अल्लाह, ऐसे समझिए आप, हम कहेंगे वो अल्लाह, तो वो के लिए इसमें इशारा बाइद है, वो इसमें इशारा बाइद है ना, वो जब हम बोलेंगे वो तो इसमें इशारा बाइद हो गया, तो हम ज़ालिका लिखेंगे और बोलेंगे वो अल्लाह, तो ज़ालिकल्लाह, ज़ालिकल्लाह। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि वो अल्लाह तुम सबका रब है, ये हम बोल रहे हैं, तो तुम सब हमारे मुखातब है, हमारे जो मुखातब है, हम जिससे बात कर रहे हैं, तो तुम सब है, तुम सब, तो उसके अकॉर्डिंग ये काफ जो है ये बदल जाएगा, तो जाली ये कुम प्लूरल हो गया, तो अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं जालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, जालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम। अब देखिए हमारा जो मुशारुन इलेह है, जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो क्या है, जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो क्या है, जिसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं अल्लाह है, तो अल्लाह क्योंकि सिंगुलर होता है, अल्लाह एक होता है। सिंगुलर है, एक है, तो हमें इसमें इशारा एक लाना है, तो देखिए जालिका इसमें इशारा सिंगुलर होता है बाईद के लिए, यहाँ पर देखिए सिंगुलर है जालिका, लेकिन यहाँ पर हम जालिका में जालिकुम बोल रहे हैं, जालिकुम, तो ये कुम क्यों चेंज हुआ, ये कुम इसलिए चेंज हुआ क्योंकि जो हम बोल रहे हैं तुम सब से, तुम सब से हम बात कर रहे हैं, तुम सब से, तुम सबका रब अल्लाह तुम सबका रब है, हम बोल रहे हैं अल्लाह वो अल्लाह तुम सबका रब है, तो तुम सबसे हम बात कर रहे हैं, तो हमने ये बताया था यहाँ पे कि हमारा जो मुखातब होता है, और दूसरी हम आपको मिसाल दे देते हैं, यहाँ पर देखिए हम कहेंगे वो आदमी, वो आदमी, तो वो आदमी के लिए हम क्या बोलना होगा, वो के लिए जालिका, जालिका जालिका रजुल जालिका और उसके बाद आदमी के लिए रजुलू होगा, तो जालिका रजुलू, ये हो गया वो आदमी। लेकिन हमें ये नहीं कहना है, हमें कहना है तुम दोनों से, मान लीजिए दो जो ऊपर हमें दिखाई दे रहे हैं उनका नाम लेकर हम बता रहे हैं, महर और यूसुफ से हम बात कर रहे हैं, जबकि वो आदमी तुम दोनों का भाई है या तुम दोनों का बाप है, ठीक है, तो अब हम तुम दोनों, हमारे जो मुखातब हैं वो दो लोग हैं, तो हम काफ को इसको बदल सकते हैं, जरूरी नहीं है, बदल जाता है जरूरी नहीं है, तो जाली कुमा ऐसे हम बोल सकते हैं, जाली कुमर रजुलु अबू कुमा, अबू कुमा। देखिए जालिकर रजुलु को हमने जालिकुमा रजुलु बोल दिया, हालांकि जालिकुमा ये इसमें इशारा नहीं था, हमने जहां बयान किया था आपको दिखाए थे वहां पर जालिकुमा नहीं था, इसमें इशारा में जालिका था, लेकिन यहाँ पर काफ के बाद जो मीम बदला है वो इसलिए बदला है क्योंकि हमारा जो मुखातब है वो दो लोग हैं और वो सामने हैं, अबू कुमा, कुमा की जो जमीर है। जी मेहर बताइए। सर अगर हम दो लोगों से मुताकिब है और वो मुखातिब है और वो फीमेल है और मेल है, तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? अगर दोनों में फीमेल और मेल है, देखिए अभी हमने आपको बताया था यूसुफ और तुम दोनों के बारे में, तो यूसुफ मेल है और आप फीमेल हो, लेकिन हमने इस्तेमाल किया जालिका, तो अगर ऐसा हो कि कहीं पर मेल और फीमेल
दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, दोनों के बारे में बात हो रही है, तो वहां पर मेल ही इस्तेमाल करेंगे वर्ड्स। ठीक है, जी सर। चलिए अब ये बात क्लियर होगी। आज का सबक देखते हैं। आज का हमारा सबक है प्लूरल, जमा। जमा प्लूरल के बारे में। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है इन अरबिक वर्ड्स आर ऑफ 3 कैटेगरीज विद रिगार्ड्स टू नंबर। नंबर के एतबार से अरबी के अंदर वर्ड्स की 3 कैटेगरी हैं। नंबर 1 सिंगुलर। सिंगुलर कहते हैं उसको जो किसी एक चीज के बारे में बताए। सिंगुलर कहते हैं उसको जो किसी एक चीज के बारे में बताए। डुअल, नंबर 2 है डुअल। डुअल कहते हैं उस वर्ड को जो किसी दो चीजों के बारे में बताए। प्लूरल कहते हैं उस वर्ड को जो दो से ज्यादा चीजों के बारे में बताए। जो दो से ज्यादा चीजों के बारे में बताए उसको प्लूरल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्लूरल की कितनी किस्में हैं। प्लूरल की हमने यहाँ पर लिखा है 2 किस्में हैं। प्लूरल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह के प्लूरल्स होते हैं। नंबर 1 है यहाँ पर, ए हमने यहाँ पर डाला अल जमुउस सालिम। अल जमुउस सालिम द साउंड प्लूरल। साउंड यहाँ पर जो है वो साउंड आवाज के माने में नहीं है, ये सही मुकम्मल के माने में है, पूरे के माने में। अल जमुउस सालिम द साउंड प्लूरल, जमा सालिम। और एक है अल जमुउल मुकस्सर द ब्रोकन प्लूरल। अब जमा सालिम किसे कहते हैं? जमा सालिम उसको कहते हैं जिसमें, जमा का मतलब आप समझ ही रहे हैं प्लूरल होता है, तो जमा सालिम उसको कहते हैं जिसमें जो वाहिद होता है, सिंगुलर होता है, वो जमा के अंदर भी वैसे ही मौजूद रहता है। जमा के अंदर भी वैसे ही मौजूद रहता है। जो वर्ड्स सिंगुलर में होते हैं, वाहिद में होते हैं, वो जमा के अंदर भी रहते हैं, उसको जमा सालिम कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर आपको दिखा दे, यहाँ पर एक लफ्ज हम लिखे मुस्लिमुन। मुस्लिमुन, इसका प्लूरल अगर होगा, इसका प्लूरल होगा मुस्लिमून। लिखकर हम दिखा देते हैं मुस्लिमून। देखिए यहाँ पर मुस्लिम में जो वर्ड्स हैं मीम सीन लाम मीम, ये मुस्लिमून में भी है मीम सीन लाम मीम। जमा सालिम उस जमा को कहेंगे जिस जमा के अंदर वाहिद के अल्फाज मौजूद रहें, चेंज ना हो, बढ़े ना घटे। और जमा मुकस्सर कहते हैं उस जमा को जिसमें वाहिद के जो अल्फाज होते हैं वो मौजूद या तो कम हो, ज्यादा हो, ऐसा हो, पूरे ना रहें, टूट जाए, जिसमें अल्फाज टूट जाएं। जैसे रजुलुन है, रजुलुन, रजुलुन, ठीक है। रजुलुन की जो जमा आती है, प्लूरल आता है, वो आता है रिजालुन। रिजालुन। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड एक्स्ट्रा हो गया, अलिफ यहाँ पर बढ़ गया शुरू में ही, रिजाल जीन के बाद बढ़ गया। वहां पर पूरे वर्ड्स थे एक साथ, मुस्लिम में पहले पूरे वर्ड थे, मीम सीन लाम पूरा था वहां पर, यहाँ पर पहले ही एक वर्ड बढ़ गया है। तो जिसमें वाहिद का वजन वैसा ही रहे, वाहिद उसी तरह मौजूद रहे, वो जमा सालिम रहता है। और जिसमें सिंगुलर का वजन टूट जाए, सिंगुलर उसमें बदल जाए, तो उसको जमा मुकस्सर कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए साउंड प्लूरल मैस्कुलिन। आज हम ये पढ़ेंगे जमा मुजक्कर सालिम। जमा मुजक्कर सालिम, जमा मुजक्कर सालिम। जमा मुजक्कर सालिम उस जमा को कहेंगे जो, यहाँ पर आप देख रहे हैं सालिम का मतलब है जिसमें वर्ड्स वही के वही मौजूद रहे, आगे पीछे ना हो, उसी टाइप उसी तरह से उसमें मौजूद रहे, जैसे हमने आपको मिसाल देकर बताया था। और मुजक्कर मैस्कुलिन के लिए है, जमा प्लूरल है। तो ये वाली जो जमा है वो मुजक्कर के लिए है, और सालिम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वाहिद वाला जो वजन होता है वो बाकी रहता है, टूटता नहीं है। उसमें वर्ड्स जैसे वाहिद में होते हैं उसी तरह उसमें
उसी सीक्वेंस में वर्ड्स लगे होते हैं, बदलते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर the sound plural is one in which the singular form of the word remains intact। यानी ब्रैकेट हमने लिखा है कि सालिम वैसे के वैसे ही मौजूद रहे, with some addition at the end। कुछ वर्ड्स आगे लास्ट में कुछ वर्ड ऐड होते हैं सिर्फ, बाकी वाहिद का जो हर्फ होंगे वो उसमें बदलते नहीं हैं। इसको हम फिर से आपको उर्दू में बता देते हैं। जमा सालिम उस जमा को कहते हैं जिसमें वाहिद जो होता है, उस वर्ड का जो वाहिद होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है, मौजूद होता है, बस लास्ट में कुछ हरूफ बढ़ जाते हैं, अब वो हरूफ कौन कौन से बढ़ते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जमा मुज़क्कर सालिम साउंड प्लूरल मैस्कुलिन। ये देखिए यहाँ पर जो लाइन हमने बनाई है, यहाँ पर जो लाइन है उसके ऊपर पेश है, आपको दिख रहा होगा, उसके ऊपर पेश है। जी सर। तो यहाँ पर जमा मुज़क्कर सालिम में वाहिद के लास्ट में क्या बढ़ता है, वाव नून बढ़ जाता है, और वाव नून से पहले पेश होता है, वाव नून बढ़ जाएगा, वाव नून से पहले पेश होगा, या नून बढ़ जाएगा, या नून से पहले जेर होगा। समझ आ रहा है? जमा मुज़क्कर सालिम बनाने के लिए वाहिद जो होगा, सिंगुलर होगा, उसके लास्ट में हम वाव नून बढ़ा देंगे, और वाव नून से पहले पेश होता है, या हम या नून बढ़ा देंगे, या नून से पहले जेर होता है। देख पा रहे होंगे आप, हम एग्जांपल्स देंगे आपको तो उससे आपको समझ आ जाएगा। नीचे देखिए हमने लिखा है मुस्लिमुन, जो ऊपर भी हमने आपको मिसाल दी थी, मुस्लिमुन। देखिए यहाँ पर मुस्लिमुन में मीम सीन लाम मीम, पहले मीम है, फिर सीन है, फिर लाम है, फिर मीम है। फायजा खान स्क्रीन पे ध्यान दीजिए और इसको अच्छे से समझिए। मीम सीन लाम मीम, आप देख रहे होंगे, पहले मीम, फिर सीन, फिर लाम, फिर मीम। मुस्लिमुन मतलब होता है वन मुस्लिम, एक मुसलमान। और हमें अगर कहना हो बहुत सारे मुसलमान, तो हमें मुस्लिमुन के लास्ट में वाव नून जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हमने वाव नून जोड़ दिया है, देखिए यहाँ पर वाव नून। अब यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरह से वर्ड मुस्लिमुन में बने हैं उसी तरह से मुस्लिमून में बने हैं, सिर्फ लास्ट में वाव नून एक्स्ट्रा हुआ है। मीम सीन लाम मीम, मीम सीन लाम मीम, लास्ट में सिर्फ वाव नून हमने ज्यादा किया है। तो जमा मुज़क्कर सालिम बनाने के लिए वाहिद के लास्ट में वाव नून जायद कर देते हैं, वाव नून। सर जी, मुस्लिमून और मुस्लिमीना में क्या डिफरेंस है? ये केस का फर्क है। देखिए असल में होता क्या है, मुस्लिमीन बाज़ जगह एराब का एक फर्क होता है, हालत रफ़ई, हालत नसबी, हालत जर्री, ये जो होती हैं हालत रफ़ई में वो हमने आपको अभी बताया नहीं है, मतलब इनका सेम है दोनों का, बिल्कुल दोनों का मतलब सेम है। लेकिन जब मुस्लिमून सब्जेक्ट बनेगा तो मुस्लिमून आएगा जमा, और अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो मुस्लिमीन आएगा। जी सर। जी, ये केस बदल जाने से यहाँ पर या नून और वाव नून तब्दील होता है। तो मुस्लिमुन में आप देखिए मुस्लिमुन है, और उसकी जमा बनाने के लिए हमें वाव नून ऐड करना होगा, मुस्लिमून, और एक केस में या नून ऐड करना होता है, मुस्लिमीन। या से पहले इसमें जेर होता है, या से पहले इसमें क्या होता है, जेर होता है। ये हम इसलिए बता रहे हैं, इस पे आपको ध्यान ज्यादा देना है, क्योंकि या नून के साथ डुअल वाली फॉर्म भी एक आती है, डुअल वाली फॉर्म भी या नून के साथ आती है, लेकिन उसमें या से पहले जबर होता है। डुअल में या से पहले
जबर होता है। जबर होता है, और प्लूरल में या से पहले जेर होता है। इस चीज को आपने बहुत ध्यान रखना है। अब इसको फिर से एक बार देख लिए, जमा मुजक्कर सालिम बनाने के लिए वाहिद के लास्ट में, सिंगुलर के लास्ट में वाव नून ज्यादा करना होता है या नून ज्यादा करना होता है। वाव नून से पहले पेश लगता है और या नून से पहले जेर लगता है। आगे हमने कुछ वर्ड्स दिए हैं, हम आपको इनके बारे में बताते हैं। यहाँ पर देखिए, गाफिलून से हमें प्लूरल बनाना होगा। गाफिलून से तो हमें देखिए, हम आगे लिख रहे हैं आपको, गाफिलूना, गाफिलूना। नून के ऊपर हमेशा जबर आएगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नून के ऊपर जबर आएगा, गाफिलूना, ठीक है। और दूसरा केस जी क्या सर। बनेगा, जी सर। गाफिलीना, गाफिलीना। गाफिलीना। नून के ऊपर जबर आएगा हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। नून के ऊपर क्या होगा, जबर होगा। जबर आएगा। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड है गाफिलिन, का मतलब होता है, गाफिल का मतलब होता है जिसको कोई बात पता ना हो, जो मुतवज्जा ना हो, मुतवज्जा ना हो, गाफिल हो, ध्यान ना दे रहा हो, उसको गाफिल बोलते हैं। आलिम मतलब जानने वाला, आलिम मतलब जानने वाला, तो आलिम से जमा क्या बनेगी, आलिमूना। आलिमूना। और दूसरा केस क्या होगा, अलीमीना, आलिमीना। आलिमीना। ठीक है, देखिए नून पर आपको ध्यान रखना है, नून पर जबर आएगा, नून पर जबर आएगा। वाव नून जबर में, आएगा। वाव नून में वाव से पहले पेश होगा, और या नून में या से पहले जेर होगा। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर जबर होगा तो वो प्लूरल नहीं होगा, वो डुअल हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हमने अगर ऐसे लिख दिया, आ ली मई मीम, देखिए शक्ल दोनों की एक जैसी है। यहाँ पर हम देखिए, इसको हम, ये डुअल है, ऐसे करके हम दिखा देते हैं आपको, ये डुअल है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं आगे प्लूरल। दोनों की शक्लें एक है, ये प्लूरल है। तो हमें प्लूरल पढ़ने के लिए मीम के नीचे जेर देना होगा, आ ली मीना, आली मीना। और डुअल पढ़ने के लिए आली मई, मीम के ऊपर जबर देना होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना है, ये एक जैसे हैं, इसलिए हमने बीच में ये बात बता दिया आपको। आबिद से हमें प्लूरल बनाना होगा अगर, सर उलमा भी होता है ना, जी आलिम। सर आलिम का प्लूरल उलमा। उलामा, जी जी सर। उलामा जो होगा, आलिम का जो प्लूरल उलामा भी होता है, लेकिन वो क्या होगा, जमा मुकस्सर होगा, उसको जमा मुकस्सर बोलेंगे। सिर्फ हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, हमने आपको दिखाया था साउंड प्लूरल मैस्कुलिन, जमा मुजक्कर सालिम। तो जमा मुकस्सर जो होता है, उसका कोई रूल नहीं होता है बनाने का, वो हमें याद करने होते हैं, कोई उसका कायदा और रूल्स नहीं होता है। ठीक है, तो आलिम की जमा उलमा भी होती है, लेकिन वो जमा मुकस्सर है। यहाँ पर आप देखेंगे, आलिम में आलिम ऐसे लिखा जाएगा और उलमा ऐसे लिखा जाएगा, उलमा। तो देखिए आइन के बाद यहाँ पर अलिफ है, और यहाँ पर आइन के बाद अलिफ नहीं है, बदल रहा है ना। जी सर। इसका जो वजन है, वो यहाँ पर स्केल यहाँ पर कायम नहीं है, तो ये जमा मुकस्सर है। हमने बताया था जमा मुजक्कर सालिम में क्या होता है, जो वाहिद का वजन होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है, सिर्फ लास्ट में वाव नून या नून ज्यादा होते हैं। सर इसमें रूट वर्ड सेम रहता है। जी, रूट वर्ड्स तो उसमें भी सेम होंगे, रूट वर्ड्स तो उसमें भी सेम होंगे, लेकिन उसमें वजन जो होगा, स्केल बदल जाएगा। ठीक है, अब दो चीज है, एक रूट वर्ड्स है, एक स्केल है अलग, एक वजन है। तो उसमें सिर्फ वजन बदलेगा और रूट वर्ड्स नहीं बदलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आप सिर्फ है ना बहुत सारी चीजें एक साथ मिक्स करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ इसी पे फोकस रखिए,
आगे बातें आती रहेंगी सब। तो जमा मुज़क्कर सालिम बनाने के लिए लास्ट में वाव नून या नून ज़ायद करना होता है, बढ़ाना होता है। तो आबिद से जमा क्या बनेगी? आबिदून, आबिदून या आबिदीन। साजिद से क्या बनेगी? साजिदून, साजिदून, साजिदीन, साजिदीन। मुस्तहिद से क्या बनेगी? मुस्तहिद, मुस्तहिदून, मुस्तहिदूना, मुस्तहिदीना। मशगूल से जमा क्या होगी? मशगूलूना, मशगूलीन, मशगूली। काफिर से जमा क्या होगी? काफिरूना, काफिरीन। काफिरीन। जी, ये आज का हमारा सबक था जमा मुज़क्कर सालिम। तो इसमें हमने आपको बताया जमा, एक तो आप समझ गए होंगे जमा किसको कहते हैं। जमा कहते हैं जो दो से जायद चीजों की तरफ इशारा करे, दो से जायद चीजों के बारे में बताए, उसको जमा कहते हैं। और जमा मुज़क्कर सालिम बनाने के लिए वाहिद के लास्ट में वाव नून ज्यादा करना होता है या नून ज्यादा करना होता है। इसको आप याद करेंगे अच्छे से। इस और पीछे के असबाब में देखिए आप पढ़ते रहेंगे, क्योंकि आगे आपको उससे अगर रिलेटेड चीजें आएंगी, अगर आपको पीछे के सबक याद नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए पीछे के सारे सबक आपको याद करना है। खास तौर से फेल की जो गर्दानें हमने बताई थी, फेल माजी, फेल मुजारे, उन गर्दानों को बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।